बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है खैरियत से होंगे। जमात नहम और दहम के बच्चे जो फेडरल बोर्ड के पेपर दे रहे हैं उनके लिए कवायद यानी उर्दू ग्रामर से सवालात, मशी सवाल, मरूजी सवालात यानी MCQs लेकर आपके लिए हाजिर हुई हूँ एक नई वीडियो के साथ। पूरी वीडियो गौर से सुनिएगा और समझ के देखिएगा, इंशाल्लाह ताला अल्लाह आपको पूरे नंबर देगा। और आज के टॉपिक सिलेक्टेड टॉपिक हैं कुछ है जिनमें मरसिया, रुबाई, तंज, कॉलम, मज़ाह, कसीदा, फीचर, दोहा, अंतरा। इससे भी आगे वाले पेजेस पे आप बहुत से टॉपिक देखेंगे जिनसे रिलेटेड जितने MCQs बन सकते थे आपके सामने मौजूद है। मरसिया के लुग़वी मानी क्या है? किसी की मौत पर लिखे गए अशार। नंबर 2, मरसिया की ज़बान का लफ्ज़ अरबी। नंबर 3, अरबी लफ्ज़ रसा से बना क्या है? मरसिया। नंबर 4, मरसिया के कितने हिस्से होते हैं? 8। दोबारा आ गया नंबर 4, कौन सी सनफ अरबी से फारसी और फिर फारसी से उर्दू में आई है? मरसिया। नंबर 4 दोबारा आ गया, डैश की सनफ ज़्यादातर वाक़या करबला की तरफ मखसूस है, वो है मरसिया की। नंबर 5, ऐसी नज़म को क्या कहते हैं जिसमें वाक़या करबला को मौजू सुखन बनाया गया? मरसिया। नंबर 6, चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रिज, जंग, शहादत, दुआ, ये किसके हिस्से हैं? ये मरसिया के हिस्से हैं। तो मरसिया कितने हिस्से हुए? 8 हिस्से हुए। मरसिया के कितने हिस्से होते हैं? आगे आ गया 8। नंबर 8, रुबाई किस ज़बान का लफ्ज़ है? अरबी। नंबर 9, एक ही मौजू पर 4 मिसरों पर मुश्तमिल अशार को क्या कहलाते हैं? रुबाई। नंबर 10, हमद किस ज़बान का लफ्ज़ है? अरबी। नंबर 11, ज़िंदगी के मुज़हिक, काबिल गिरफ्त और तनफ़्फ़ुर अंगेज़ पहलुओं पर मुखालफाना और ज़रीफ़ाना तनकीद इस्तिलाह में क्या कहलाती है? तंज़। तो ये आपका नेशनल बुक फाउंडेशन से सेंटेंस लिया गया था और जिसके ये तंज़ इसको कहते हैं। नंबर 12, किसी अखबार रिसाले में मुस्तकिल उन्वान के तहत बाकायदगी से छपने वाला तहरीर क्या कहलाती है? कॉलम कहलाती है। नंबर 13, किसी दस्ते की मखसूस अंदाज में सफ बनती या किसी तहरीर की पैमाइश को भी कॉलम कहते हैं। नंबर 14, जब ज़राफ़त में खुश तबीयत यानी तबीयत को खुश करना हो तो वो मज़ाह कहलाता है। नंबर 15, रुबाई के मानी क्या है? 4-4 यानी 4-4 शेरों की शक्ल में। नंबर 17, जिस नज़म का हर बंद 3 मिसरों पर हो वो मुसल्लस कहलाती है। नंबर 18, अखबार का कॉलम चौड़ा होता है तकरीबन 2 इंच का। नंबर 19, फीचर के लुग़वी मानी किसी शोबे की खसूसियत बयान करने को फीचर कहते हैं। नंबर 20, नाशायरी में डैश उस सनफ का नाम है जिसमें 4 से ज़्यादा मिसरों में का एक मजमून अदा किया जाता है, वह कता कहलाता है। नंबर 21, लफ्ज़ जब पहले मानों में इस्तेमाल हो तो ये इस्तेमाल हकीकत कहलाता है। नंबर 22, एक कसीदे में अशार की तादाद कम अज़ कम 15 होती है। मरसिये, ठीक है। और उसके बाद है नंबर 22 हो गया। नंबर 24 हो गया, डैश में शायर किसी ख़ास मौजू पर इज़हार ख्याल करने का कसद करता है, जहाँ कसद हो तो वह कसीदा होगा। नंबर दोबारा 24 आ गया, कसीदा लुग़वी मानी है कसद करना, इरादा करना, ये दोनों आएंगे, कसद करना और इरादा करना। और हमने पढ़ा था कि मग़ज़ का मतलब भी कसीदा जो है ना वो हो जाएगा। तो इस पेज पे आपके MCQs हैं, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा शामिल की गई हैं, जैसे जिस नज़म का हर बंद 3 मिसरे हों तो वो मुसल्लस कहलाती है। फिर इसके अलावा एक और जो इस्तेमाल है वो लफ्ज़ जब पहले मानों में इस्तेमाल हो तो वो असल मानों में या पहले मानों में तो वो हकीकत कहलाते हैं या हकीकी मानी कहलाते हैं। और उसके बाद इसमें और भी काफ़ी चीज़ें हैं, इनको अच्छी तरह गौर से पढ़िए, समझिए। कोई भी MCQ किसी भी सूरत में आ सकता है और ताकि इसलिए बार बार पढ़ के बता रही हूँ ताकि आपको समझ सकें। और जो है ना सुनने से भी इंसान के जो है ना बहुत सी चीज़ें याद रह जाती हैं, तो इसको सुनना भी है और आपने समझ के पढ़ना भी है और याद भी करना है। अच्छी तरह याद करेंगे, फ़ोटोकॉपी इसकी ले लें, जैसे शॉट ले लें या फिर इसको पहले सुन लें और उसके बाद स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो सेव शेयर कर लें तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं, उसमें देखते हैं कि उसमें क्या दिया गया है। अब है उसके बाद कसीदे कितने हिस्से होते हैं? 5। नंबर 26, कसद और इरादे के अलावा कसीदे के मानी क्या होते हैं? मग़ज़। नंबर 27, तशबीह, गुरेज, तारीफ, ममदूह, हुस्न तलब और दुआ, ये किसके हिस्से? कसीदे के हिस्से हैं। उसके बाद कसीदे के 5 हिस्से होते हैं और मरसिये के जो होते हैं वो 8 होते हैं। नंबर 28, उर्दू अदब में कसीदा किस ज़बान का लफ्ज़ है? फ़ारसी। नंबर 29, किस नग़मे में मौजूद टेप के मिसरे को मौसीकी की इस्तिलाह में क्या कहेंगे? अंतरा मुख्तरा।
मुखड़ा, यानी जो बार बार रिपीट हो रहा था तो अंतराय मुखड़ा कहते हैं किसी कसी नगमे में यानी किसी गाने में। नंबर 30 वो है कि सफ़ आम तौर पर कितने मिसरों पर मुश्तमिल होती है। सॉरी, दोहे की सनफ़। अब दोहा भी आपके सिलेबस का एक हिस्सा क्लास 9, तो उसकी कितने मिसरे होते हैं? दोहे में 2 मिसरे होते हैं, ठीक है। कसीदे में कितने होते हैं? जो है ना वो उसमें लिखा हुआ, लेकिन कसीदे के हिस्से 5 होते हैं। उसके बाद अफसाना, नावल, ड्रामा, तहलमी और जुमला मोतरज़ा है। इख्तसार, वहदत, तासिर, जमियत किसकी बुनियादी खसूसियात है? अफसाने की। नंबर 2 लुगत के अतबार से झूठी कहानी क्या कहलाती है? अफसाना। नंबर 3 ऐसे मुख्तसर कहानी जिसमें किसी खास वाक़े या किरदार पर बात की गई हो, वो अफसाना होती है, खास वाक़े की। नंबर 4 नावल की कहानी की बुनियाद हमेशा हकीकत पर होती है, हकीकी ज़िंदगी पर होती है। नंबर 5 नावल की ज़बान का लफ्ज़ है अतालवी। नंबर 6 नावल का मौजू क्या होता है? ज़िंदगी, और एक ही मौजू होता है। नंबर 7 नावल के लुग़वी मानी क्या है? नादिर और नई बातें। नंबर 8 ड्रामा किस ज़बान से माखूज़ है? ड्रॉ से। नंबर 9 ड्रामा की ज़बान का लफ्ज़ है यूनानी, अतालवी भी बोलते हैं और इसको यूनानी भी बोलते हैं। नंबर 10 ड्रामा के लुग़वी मानी क्या है? करके दिखाना। और उसके बाद नंबर 11 नज़म या नसर में किसी मशहूर रवायात, तारीखी किस्से या वाक़ये की तरफ मुख्तसर अल्फाज में इशारा करना क्या कहलाता है? ये कहलाता है, आगे आएगा, ये तलमी कहलाता है। जैसे हुस्न यूसुफ हो गया, इब्ने मरियम हो गया, इसमें किसी ख़ास वाक़े की तरफ, या आब ज़मज़म हो गया, ये इसमें तारीख़ी वाक़या हो सकता है, कोई तारीख़ी किस्सा हो सकता है, कोई रवायात हो सकती है, रवायत हो सकती है, कोई कुरानी आयत हो सकती है। तो इनसे रिलेटेड जितने भी, अगर कोई शेर में भी हो सकता है, यानी नज़म में भी हो सकता है, और नसर यानी किसी जुमले में भी हो सकता है, तो ये आपका क्या कहलाएगा? आपका तलमी कहलाती है इस चीज़ को। तो इस बात को याद रखिएगा। छोटे छोटे मुख्तलिफ बहुत ज़्यादा लातादाद MCQs हैं, इसकी वीडियोज़ अपलोड हो चुकी हैं। इन सब को माई मिक्स प्लेट पर जाकर आप पढ़िए, समझिए। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि हर एक के साथ जो है ना वो मैं वीडियो के साथ जो है वो मैं आपको तमाम वीडियोस का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूं, ताकि आप इसको अच्छी तरह तमाम वीडियोस पिछली देख सकते हैं। उसके बाद ये तलमी। उसके बाद नंबर 12 बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में, इश्क अकल है महवे तमाशाए लबो बाम। इस शेर में तलमी क्या है? आतिश नमरूद, यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया था, तो नमरूद ने डाला था, तो ये वहाँ से किस्सा है। तंज़ या वजाहत के लिए इस्तेमाल होने वाला जुमला मोतरज़ा होता है। जुमला मोतरज़ा के शुरू आखिर में कौन सी अलामत लगाई जाती है? कौसैन, यानी छोटी ब्रैकेट। उसके बाद उसको कौसैन कहते हैं। नंबर 15 जुमला मोतरज़ा का इस्तेमाल किया जाता है तंज़ के लिए, ठीक है, या वजाहत के लिए। तो अलिफ और बे दोनों हैं। वजाहत या तंज़ के लिए जो है ना वो जुमला मोतरज़ा का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और हर चीज़ समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह ताला नए वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।